मित्रों नमस्ते, मैं फिर से श्रवण कुमार और अब प्रोडक्ट नंबर टू टू का मतलब दूसरा प्रोडक्ट। और इसकी आपको एक और विशेषता बताता हूँ कि ये हमने थोड़ा सा पानी ले लिया और अब हम आपको बता रहे हैं इस ड्रॉप के बारे में। एक बात तो ये है कि इसमें एलोवेरा है, शिशिडो है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये तीनों बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले कॉस्मेटिक्स वगैरह में पड़ते हैं। और एमवे कहता है कि त्वचा भी तो हाथ की त्वचा भी तो त्वचा ही है, इसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो, एक हमने माचिस की तीली लेके और इसमें डाल दी और आपको अब इसकी इफेक्टिवनेस का पता चलेगा माचिस की तीली पे कितना डिश ड्रॉप आएगा। लेकिन ये हमने इस पानी में लिया और इसका क्या करूँ, और ऐसे करके आप इसे हिलाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने सारे झाग बन गए। तो ये है इसकी सांद्रता का प्रमाण, जो बहुत कम मात्रा में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। बस केवल इस्तेमाल करना सीखना है कि हमें कितना लेना चाहिए बस। और वो जो कॉस्टली है वो लगने की शिकायत या जैसा भी इम्प्रेशन है वो बदल जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लिया सरसों का तेल है ये, इसका इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए आपको वो 1 2 3 4 5 बूंदें ये हो गई और 1 2 3 4 5 बूंदें ये हो गई। अब हम क्या करते हैं कि ये रखा है जो घरों में इस्तेमाल होने लगा है, पहले टिक्की हुआ करती थी, तो इसका हमने 2 बूंद तो ये हुई, 3 बूंद डाल दिया इसमें। लेकिन हम डिश ड्रॉप की केवल 1 बूंद डाल रहे हैं। अब हम दोनों का प्रभाव देखते हैं, तेल छुड़ा देगा कि नहीं छुड़ा देगा। ये 1 बूंद डिश ड्रॉप ये रगड़ दिया हमने इसको। पानी चलिए, इसमें हमने ये विम बार डाला हुआ है और इसको भी हमने रगड़ दिया और इसको हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया, जिससे कि ये पता चल जाए। ये तो झाग आपने देख ही लिए। अब मैंने आपको ये बता दिया, इसमें एलोवेरा है, इसमें शिशिडो है, इसमें हाइड्रोक्सी एसिड है। तो ये जो चीज़ें त्वचा के लिए हमारे लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है और इससे त्वचा ठीक भी हो जाती है, कोई हानि नहीं पहुंचती है। और दूसरी बात क्या है कि केमिकल से बने हुए ये प्रोडक्ट जो हैं, यही टिकिया में आता है, उसको उन्होंने लिक्विड बना दिया है। हमारे पेट में 2 साल में 1 टिकिया पहुंच जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो वो टिकिया जो हमारे शरीर में जाती है, क्या हम इस टिकिया को खाने का साहस भी कर सकते हैं जानबूझकर? नहीं ना। तो जो चीज़ हम अनजाने में अपने पेट में ले जा रहे हैं बर्तनों के माध्यम से, वो हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है या हानिकारक है? हानिकारक है ना। देखो अब ये तो जो है अपने आप लगभग सारा ही छूट गया और ये तेल आ गया है ऊपर। 1 बूंद डाला है हमने, ये देखिए आप, चम्मच साफ हो चुकी है और ये हमने डाला है और
इसमें अभी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि बर्तन इफेक्टिवली आसानी से कौन साफ कर रहा है। इसको हमने इतना प्रयास किया है, अगर तब जाके छुटा तो समय तो लगा ना। दूसरे ठीक है कर दिया, लेकिन केमिकल वाला है नंबर एक बात, इसने बहुत पहले कर दिया और बिना प्रयास के कर दिया। और ये 1:3 का 1:2 का रेशियो भी बनाएंगे तो 3 बॉटल बनती है, वैसे 1:3 का बना सकते हैं। तो फर्दर उसमें से लेके अगर 3 बोतल बन गई तो 55 रुपये की बोतल होंगी 3, और उसमें से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेकर काम चला लीजिए। आपके बर्तन धोने का तो टेक्निक जानते ही होंगे, ऑयल वाला सबसे बाद में करना। तो इस तरह से दूसरी बात क्या है, कॉस्ट की क्या तुलना करनी है। अगर मैं क्या करता हूँ 10 रुपये महीना ज़्यादा भी चला जाता है, 3 रुपया रोजाना ज़्यादा, वो 30 पैसे रोजाना ज़्यादा भी खर्च हो जाता है, 50 पैसे रोजाना ज़्यादा भी खर्च हो जाता है, 1 रुपया रोजाना ज़्यादा भी खर्च हो जाता है अगर, और आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो ये कॉस्टली अफेयर है क्या। दूसरी बात क्या है, रिटेलर से ही लाते हैं हम लोग, ज़्यादा बेस्ट प्राइस इजी डे वगैरह से ले आते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ कमाई तो नहीं होती ना, कमाई तो कुछ नहीं होती ना। यहाँ से रिटेलर से लेके और निर्माता तक के बीच में जितने भी मध्यस्थ हैं उनको जो जाने वाला पैसा है आपकी जेब से जाता है, प्लस एडवर्टाइजमेंट में जाता है, वो सब कुछ भी नहीं जाएगा, वो आपको मिलता है, हमें मिलता है। तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये इतना सा केवल विचार करने का है।